हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, अच्छे हैं या नहीं, पहले ये बताइए आप लोग अच्छे हैं या नहीं, रिप्लाई करिए। तो आई होप अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नोट्स। तो ये जैसा कि मैंने एक फर्स्ट वीडियो भी डाला है, उसमें ये मेरी टेस्ट पेपर की कॉपी है, जो कि मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम होते थे, टेस्ट होते थे, जब एक मंथली टेस्ट होता था हम लोगों में, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो एक हम लोग की कॉपी बनी थी। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। उसमें एक हमारी कॉपी बनती थी, एक मिडवाइफरी की और दूसरी हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट की। तो वही कॉपी मुझे मिल गई है। और ऐसे फर्स्ट ईयर में भी हमारी कॉपी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होता था उसकी भी कॉपी है। अगर उसकी भी मिल जाती है तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो क्वेश्चन, ये जो टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टीचर्स अपने अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देते हैं टेस्ट में, जिससे कि तैयार हो जाए। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये देसी दुआ जो है ना, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फीटल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, एंड फीटल ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि इस एग्ज़ाम में तो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो वैकेंसी आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और कभी कभी ये एक नंबर में भी पूछ लेते हैं कि जैसे कि हार्ट का डेवलपमेंट किस मंथ में होता है फीटल की। तो वैसे आप लोगों को ये वीडियो देख लेनी चाहिए कि शायद आपका एक क्वेश्चन बन जाए, या फिर हो सकता है कि 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बट देसी दुआ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे टीचर्स पता नहीं कैसे इस क्वेश्चन को दे दिए। देसी दुआ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि देसी दुआ होता क्या है। सकते हैं मुझे मिले हैं 20 में से 21 नंबर मिले हैं, बट ये 25 था। मैं उस टाइम की बात बताती हूँ। मेरे टीचर्स जी जो थी, जब ये मेरे पास नंबर आया तो मैंने देखा, मैंने कहा है ये क्या हो सकता है, 20 में से 21 नंबर मुझे मिला है, क्या बात है। फिर मैंने टीचर से बोला कि ये कैसा नंबर है। तो फिर मैं आसपास भी देखी, सबके मार्क्स 25 थे। जैसे कि 25 में कॉपी चेक हुई थी और मेरा 21 था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये 25 है। मैम ने बोला ठीक है, अब उसको 25 मान लो। तो आप लोग ये मत समझना कि 20 में से 21 मिले हैं, 25 में से 21 नंबर मिले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देसी दुआ जो होता है, फीमेल की एंडोमेट्रियम लेयर को देसी दुआ के नाम से जाना जाता है। जो फीमेल होती हैं, इनकी एंडोमेट्रियम जैसे 3 लेयर पाई जाती हैं, एक एंडोमेट्रियम और एक पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम लेयर को ही देसी दुआ के नाम से भी जाना जाता है। जो गर्भवती होती हैं, गर्भवती की गर्भाशयी एंडोमेट्रियम को ही देसी दुआ कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल वुमेन होती हैं, उनकी एंडोमेट्रियम लेयर को देसी दुआ नहीं कहते हैं, बल्कि जो गर्भवती, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो इनकी जो यूट्रस होती है, उनकी जो गर्भवती महिलाओं का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, उसको हम देसी दुआ के नाम से जानते हैं। तो देसी दुआ 3 प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट, मतलब इनकी 3 स्टेजेस, जैसे कि एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम होता है, उसी तरीके से इनके भी अंदर प्रकार होते हैं। तो एक जो फर्स्ट होता है उसको स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट कहते हैं, दूसरे को स्ट्रेटम स्पेंजिक बेसिलस कहते हैं, और तीसरे को स्ट्रेटम बेसिलस कहते हैं। तो ये हो गया, इनके 3 टाइप्स होते हैं। तो इसमें मुझे 5 में से 2 नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं क्यों मुझे मिले हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीटल डेवलपमेंट। तो फीटल डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले हम प्रोसेस जानते हैं कि किस तरीके से प्रेगनेंसी कोई कंसीव करता है, किस तरीके से गैमेट मिलते हैं जो बेबी का निर्माण होता है।
तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि 14वें दिन यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन हो जाते हैं और अगले 9 माह तक फीटस यहीं पर डेवलपमेंट करते हैं। तो आप एक आसानी भाषा में, एक सरल भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब मेल गैमेट मतलब जो मेल का स्पर्म होता है फीमेल के ओवम से आकर मिलता है तो क्या होता है, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण होता है और 14वें दिन यूट्राइन कैविटी में इनका इम्प्लांटेशन हो जाता है। फिर 9 मंथ तक ये यहीं पे डेवलप करते हैं और 9 मंथ के बाद ये फिर वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, आप थोड़े छोटे में आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप बड़ा ना लिखना चाहें तो भी आप ऐसे कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। और आपको मैं फिगर बताती हूँ, जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को किस तरीके से आप ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ कर लेंगे, इतना ऐसे स्पेस बनाएंगे। और ये स्पर्म कैसे रहता है, स्पर्म थोड़ा ऐसे बना के ऐसे तो ये रहता है, मतलब ऐसे इसी टाइप से थोड़ा स्पर्म बना देंगे और ये ओवम बना देंगे और इनको आपस में इसको लिख भी देंगे कि ये स्पर्म है और ये ओवम है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, मतलब थोड़ा बड़े में ऐसे बना देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, फिर इनके विकास की क्रिया को हम जानते हैं। तो जब 0 हावर होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और 42 हावर में जाइगोट का निर्माण हो जाता है। 0 to 4 वीक्स में 2 mm का बेबी हो जाता है। और 5 to 8 वीक में 6 mm इस समय बच्चे की धड़कन को नहीं सुना जा सकता है, बट नेल का डेवलपमेंट हो जाता है। 9 to 12 वीक में क्या होता है कि 10 mm फीटस की आई डेवलप हो जाती है। 13 to 60 वीक में 20 mm फीटस की आंखों के साथ हाथ पैर का विकास और लंग्स का विकास और उसके जेनाइटल ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। 17 to 24 वीक्स में क्या होता है कि 1 kg का बेबी हो जाता है और बच्चे के हार्ट बीट को भी ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा सुना जा सकता है। और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, डायोप्टर, अरे यार क्या कहते हैं, जिससे सुना जाता है, डा से तो नाम है उसका, जिसके द्वारा ऐसे जेल लगाकर और उससे सुना जाता है, ऐसे पेट पे लगाकर उसकी बच्चे की धड़कन को, क्या नाम है उसका, डायोप्लर, हाँ डायोप्लर होता है, जिसके द्वारा बच्चे की धड़कन को सुना जाता है। और 24 to 32 वीक में बेबी 2.1 kg का हो जाता है और बच्चे के सभी ऑर्गन्स जितने होते हैं डेवलप हो जाते हैं। तथा यदि इस समय जो डिलीवरी होती है तो फीटस अगर इस टाइम पे मतलब 32 वीक में अगर बेबी की डिलीवरी होती है, सारे ऑर्गन्स क्योंकि डेवलप हो गए रहते हैं और कभी कभी कुछ कॉजेज़ की वजह से बेबी डिलीवर भी हो जाता है, तो इसको प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। और 30 to 38 वीक में 2.5 kg और 3 kg इस समय बच्चे वो वेट हो जाता है और इस समय बच्चे के पूरे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड भी 500 से 800 ml होती है और इस समय बच्चे की डिलीवरी भी कराई जा सकती है। 40 वीक में क्या होता है कि एक नॉर्मल फेटस जिसकी बॉडी वेट 2.5 to 3 kg रहता है, बट इसके बाद बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आने लगती है और ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस। और अगर 40 वीक के बाद बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसको कहते हैं पोस्ट, मतलब उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं बच्चे में। तो 40 वीक के बाद नहीं, 37 से 40 वीक के अंदर अगर डिलीवरी होती है तो सबसे अच्छी होती है।
एक्सप्लेन अबाउट फीटल डेवलपमेंट ऑर्गन। अब आप देख सकते हैं मुझे इसमें से मिले हैं 5 में से 4 नंबर। मेल और फीमेल गैमेट, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही था, बट आप देख लीजिए मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो 16 कोष की विभाजन होता है, जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है और फीटस का इम्प्लांटेशन होता है। अब जाइगोट की बात करते हैं। मेल और फीमेल के मिलने के बाद 42 आवर बाद 16 कोष की या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। तो 42 आवर ये याद करना है, 42 आवर बाद 16 कोष की अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओवुलेशन की बात करें तो ओवुलेशन 14वें दिन ओवुलेशन होता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो 14वें दिन ओवुलेशन के बाद जब मेल गैमेट मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट फीटस के चारों तरफ पाई जाने वाली फ्लूइड के कारण जब फीटस भारी हो जाता है तो इसे ही ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। फीटस के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड पाए जाते हैं उसके कारण जब फीटस भारी हो जाता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इनर सेल मास, जाइगोट के पोल पर होने वाले कोशिकीय विभाजन को इनर सेल मास के नाम से जाना जाता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात इम्प्लांटेशन की क्रियाविधि स्टार्ट होती है, जो कि यूट्राइन कैविटी में जाकर फीटस इम्प्लांट होता है और अगले 9 मंथ तक फीटस का यहीं पर डेवलपमेंट होता है। इम्प्लांटेशन के बाद फीटस के ऑर्गन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। आप इस तरीके से लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 2 वीक्स तक बच्चा सीम के बीज के आकार का होता है। हाथ पैर के केवल स्ट्रक्चर बने होते हैं, बट समझा नहीं जा सकता है कि बेबी कैसा है। मांस के रूप में स्थित रहता है क्योंकि, और 12 वीक तक बच्चे के हाथ पैर तथा प्लेसेंटा का विकास हो जाता है और एम्बिलिकल कॉर्ड का भी विकास हो जाता है तथा एम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन का भी निर्माण हो जाता है। 24 वीक में क्या होता है, 24 वीक तक फीटस के जेनाइटल ऑर्गन्स तथा हाथ पैर का पूर्णतः विकास और लेलोंगो हेयर जो होते हैं तथा वर्निक्स कैसियोसा का भी निर्माण हो जाता है। फेस में ईयर का विकास और पैर में अंगुलियों का विकास भी हो जाता है। 32 वीक्स तक क्या होता है कि बच्चे के सभी बॉडी ऑर्गन जितने होते हैं उतने विकसित हो जाते हैं और बेबी का वेट भी कितना 2 kg टू 2.3 kg तक हो जाता है। बच्चे के हेयर और आईब्रो का भी पूर्णतः विकास हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से होता है सारे डेवलपमेंट। मैं एक चीज़ अभी लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। और तो हार्ट अब यहाँ से देखते हैं जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आप अपने तरफ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसको भी मैं बता ही देती हूँ। 40 वीक तक बच्चे की डिलीवरी की जा सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड भी 500 से 800 ml तक रहते हैं। इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी कम होने लगती है। 40 वीक तक बच्चे का वजन भी 2.5 टू 3 kg तक हो जाता है और बच्चे की हाइट 45 से 50 सेंटीमीटर तक रहती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे का लंग्स प्रॉपर वर्क में आ जाता है, बट जब तक फीटस माँ के गर्भ में रहता है तब तक प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ये जो इसके लंग्स होते हैं, ये जब बच्चा रोता है, जब पैदा होता है उसके बाद जब बच्चा रोता है तब उसके लंग्स वर्क में आते हैं। अंगुलियों की विकास की बात करें तो 3 मंथ में फीटस की अंगुलियों का विकास हो जाता है। लंग्स की विकास की बात करें तो 5 मंथ में लंग्स प्रॉपर विकास हो जाता है। जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो 4 मंथ में जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन 2 से 3 वीक में फीटस की लंबाई 2 to 3 mm हो जाती है और रक्त परिसंचरण स्थापित हो जाता है। यकृत का विकास, हार्ट में धड़कनों का आना, तो 4 वीक में हार्ट में धड़कन सुनने योग्य हो जाते हैं।
किडनी का निर्माण 12 वीक में किडनी से यूरिन का निर्माण होने लगता है। लंग्स हेयर, तो लेनोंगो हेयर, ये 16 वीक में लेनोंगो हेयर आ जाते हैं। नील का निर्माण 20 वीक में नील का निर्माण हो जाता है। तो ये जो नील का निर्माण है ये 20 वीक में होता है, 5 to 8 वीक में नहीं होता है। ये मैंने जो आगे बताया ये गलत है। ये नील का निर्माण 20 वीक में होता है। तो इसमें से मुझे मिले हैं 15 में से 14 नंबर। तो इस तरीके से आपको भी कॉपी लिखनी है। इधर मैंने क्या लिखा है, सुनने की क्षमता। तो 24 वीक में फीटस में सुनने की क्षमता भी स्थापित हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चन बताए, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं तो मैं यही बोलूँगी आप ये क्वेश्चन ना ही पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। बट अगर आपके एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन मत देखिए, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में मिडवाइफरी के बताए हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में आए हों, बट मेरे टेस्ट पेपर में आया था। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने कॉपी लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आप लोग के साथ ये अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ। बाकी आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी कोई बात नहीं, मैं जितने क्वेश्चन उसमें बताई हूँ बस वही क्वेश्चन आप लोग पढ़िए अगर आपके एग्ज़ाम आ गए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और भाई इतने अच्छे मैं क्या इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग का तो कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, जो कि आप लोग करते नहीं हो। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, एक बार उस पर कमेंट कर दिया करिए कि हाँ मैम आपने इतने क्वेश्चन बताए हैं और आपके बताए के अनुसार मेरे इतने क्वेश्चन फंसे हैं। मुझे तो लगता है आपके सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप में मैं बताई हूँ सारे क्वेश्चन फंसने चाहिए। बट अगर आपके नहीं फंस रहे हैं तो कम से कम आप कमेंट करिए, जिससे मुझे आइडिया मिल सके कि हाँ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन कितने फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें मुझे कमेंट में बताते हैं और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन फंसते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे एनर्जी मिलेगी कि मैं और एनर्जी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं। और अगर आपके नहीं भी फंसते हैं क्वेश्चन तो भी आप बताइए मुझसे, जिससे कि मैं और अच्छे और इस बार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको भी देख सकूं कि आखिर क्यों नहीं फंस रहे हैं मेरे क्वेश्चन। मुझे जहाँ तक विश्वास है 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट 2 वीडियो में मिडवाइफरी के क्वेश्चन वहीं से आए होंगे। बट नहीं फंसते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर फंसते हैं क्वेश्चन तब भी कमेंट करिए, जिससे मुझे वो चीज़ें पता हो सके। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग के जब क्वेश्चन पेपर हो जाए, अभी आप लोग के साथ क्वेश्चन वो एग्ज़ाम हो रहे होंगे एएनएम के, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो आप प्लीज़ मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया करिए, जिससे कि मैं वो उस क्वेश्चन को भी बता सकूं, उसके आंसर बता सकूं। एक तो ये आपका फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप रिजल्ट आने से पहले ही जान जाएंगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं और आपके नंबर कितने बन रहे हैं। दूसरी चीज़ आपके जूनियर को फ़ायदा होगी कि आपके जूनियर को पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल की, जब वो सर्च करेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप लोग या फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, प्लीज़ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया करिए। एक बार एक मैसेज डाल दिया करिए कि कहाँ पे सेंड करना है, मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको दे दूँगी। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।